क्या हो अगर आपको एक जादुई घोड़ा मिल जाए जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में पल भर में पहुंचा सकता है। लेकिन हर जादू के पीछे एक कीमत होती है और इस कीमत ने बदल दी एक लड़के की पूरी जिंदगी। आज हम लेकर आए हैं रोमांच, दोस्ती और जादू से भरी एक अद्भुत कहानी। मैं हूं जे और आप देख रहे हैं अपॉन द मैजिक रोड्स। तो कहानी की शुरुआत होती है जब एक सफेद घोड़ा झील में गिर गया। एक आदमी उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। परेशान होकर वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर पीछे खड़े एक वाटर व्हील पर पड़ती है। वह रस्सी को वाटर व्हील से बांधता है, उस पर चढ़ जाता है। इस तरह वह सफेद घोड़े को सक्सेसफुली बाहर खींच लाता है। जैसे ही घोड़ा बाहर आता है उसकी आंख से एक आभार भरा आंसू गिरता है। आखिरकार वह सफेद धुंध में गायब हो जाता है। जैसे ही जॉनी बर्बाद हुई गेहूं की फसल को देखता है वह बहुत परेशान हो जाता है। अगली सुबह वह देखता है कि उसकी झोपड़ी में दो खूबसूरत घोड़े और एक बोलने वाला गधा खड़ा है। गधा जॉनी को बताता है कि उसे सफेद घोड़े ने उसकी मदद के लिए भेजा है। तभी खेत का मालिक बर्बाद खेत को देखकर चौंक जाता है। जॉनी समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। गधा जॉनी के पैरों के नीचे आकर उसे उठा लेता है। फिर एक जोरदार छलांग में वह हजारों मील दूर पहुंच जाते हैं। जॉनी सोचता है कि वापस जाकर उन घोड़ों को बेचकर अच्छी रकम बना ले, लेकिन गधा उसे बताता है कि वापस जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने कान बंद कर ले। इस तरह जॉनी और गधा पीछे दो शानदार घोड़ों के साथ एक खूबसूरत देश में पहुंचते हैं। वहाँ घोड़ों की सुंदरता देख लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें खरीदने के लिए बोली लगानी शुरू कर देते हैं। इसी दौरान महल की बालकनी से राजा दूरबीन से घोड़ों को देखता है और बिना एक भी पैसा दिए उन्हें ले जाता है। जॉनी को यह बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पाता। गधा सीटी बजाकर घोड़ों को वापस बुला लेता है। राजा पीछे दौड़ लगाता है। इसी अफरा तफरी में उसका आटा जमीन पर गिर जाता है और वो उसमें मुंह के बल गिर जाता है। गुस्से में आग बबूला राजा जॉनी पर हंसने के जुर्म में उसे सजाए मौत देना चाहता है, लेकिन मंत्री समझाते हैं कि हंसी उड़ाने पर मौत जैसी कोई कानून नहीं है। राजा जॉनी को जेल में रख लेता है। रात में राजा एक डरावना सपना देखता है जिसमें जॉनी उसका तख्ता पलट देता है। डर के मारे वह जॉनी को एक असंभव टास्क देता है, लेजेंडरी फायर फिनिक्स को ढूंढ लाओ। वह कहता है अगर जॉनी उसे ढूंढ लाता है तो वह उसे बड़ा ओहदा देगा। गधे की मदद से वह सबसे पहले स्लीप बर्रीज इकट्ठा करता है। फिर वह उस रेगिस्तानी हरियाली की ओर जाता है जहाँ फायर फिनिक्स रहता है और वहाँ स्लीप बेरीज बिखेर देता है। थोड़ी ही देर में जमीन से एक चमकदार लाल रोशनी निकलती है और आग की लपटों से घिरी हुई एक फिनिक्स बाहर आती है। वह बेरीज को देख खुश हो जाता है और उन्हें खाकर धीरे धीरे नींद में झूलने लगता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है जॉनी खुश हो जाता है, लेकिन तभी फिनिक्स की एक पंजा अचानक पीछे से उठती है और एक बेरी और उठा लेती है। जॉनी डर कर भागता है, फिनिक्स उसका पीछा करता है। तभी गधा दौड़कर फिनिक्स को टक्कर मारता है और जॉनी को भागने का मौका देता है। फिनिक्स गुस्से से पागल होकर पूरे ओएसिस को आग के हवाले कर देता है। जॉनी एक पेड़ पर कांपता है, फिर आखिरी बचा हुआ बेरी नीचे फेंक देता है। फिनिक्स उसे भी खाकर बेहोश हो जाता है। जॉनी चिल्लाता है जल्दी उसे बचाओ वरना वह डूब जाएगा। तभी फिनिक्स की आंख से एक गर्म आंसू टपकता है जो आदमी के जूतों को जला देता है। आदमी को बस अपने जूतों की फिक्र रहती है, जिससे फिनिक्स का मन टूट जाता है और वो निराश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां आता है जॉनी जो फिनिक्स की हालत देखकर दया से भर जाता है। वह तुरंत ताले को तोड़ता है, जाल हटाता है और फिनिक्स को आजाद कर देता है। उसके शरीर पर आग की लपटें फिर से जगमगाने लगती हैं। जाते जाते वह जॉनी के लिए एक 5 रंगों वाला जादुई पंख छोड़ देता है ताकि जॉनी राजा को दिखाकर अपनी ईमानदारी साबित कर सके। लेकिन जैसे ही जॉनी महल पहुंचता है लालची राजा बिना कुछ पूछे उसे गद्दार घोषित कर देता है। जॉनी सबूत के तौर पर वो जादुई पंख दिखाता है, पर अब वो फीका और बेजान हो चुका होता है। राजा उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वह पंख अचानक आग की लपटों में जल उठता है और आसमान में आग में लिपटी हुई फेनिक्स मंडरा रही होती है। वह धीरे धीरे किले की सबसे ऊंची मीनार पर उतरती है। मजबूर होकर राजा भी अपना ताज और चोगा उतारकर जॉनी को सम्मान देता है, लेकिन भीतर ही भीतर राजा जल रहा होता है। वह मंत्रियों से सलाह करता है और एक चाल चलता है। जॉनी को आदेश दिया जाता है कि वह बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर सोई हुई आइस प्रिंसेस को ढूंढकर वापस लाए ताकि राजा उससे शादी कर सके। जॉनी अपने गधे साथी के साथ बर्फीले पहाड़ की ओर निकल पड़ता है। चोटी पर पहुंचने के बाद वह देखता है कि प्रवेश द्वार एक मोटी बर्फ की दीवार से बंद है। तभी फिनिक्स फिर आता है और सीधा उस बर्फ में घुस जाता है, जिससे बर्फ पिघलकर रास्ता खुल जाता है। इस दौरान उसका गधा साथी पानी के बहाव में बह जाता है और बर्फ में लिपटकर एक विशाल बर्फीले गोले में फंस जाता है। आगे बढ़ते हुए जॉनी असली राजकुमारी को ढूंढ निकालता है और उसे जगाता है। होश में आते ही राजकुमारी पूछती है क्या तुम राजा हो? जॉनी मुस्कुराकर कहता है कि वह तो बस एक अस्तबल का नौकर है और राजा ने उसे भेजा है। जब राजकुमारी को पता चलता है कि उससे शादी करने वाला राजा बूढ़ा और कुरूप है, वह साफ इनकार कर देती है और चट्टान से कूद जाती है। जॉनी भी उसके पीछे छलांग लगाता है। गिरते
उड़ते हुए राजकुमारी अपनी पोशाक फैलाकर हवा में तैरने लगती है, लेकिन जॉनी घबराहट में उसका कपड़ा फाड़ देता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी उनका वफादार गधा, जो अब उड़ना सीख चुका होता है, पंख फड़फड़ाकर दोनों को बचा लेता है। जब जॉनी राजकुमारी को महल लाता है, लोग उसकी बहादुरी और राजकुमारी की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे जॉनी को कंधों पर उठाकर जश्न मनाते हैं। ये देखकर राजा और ज्यादा जलने लगता है, लेकिन वह जानता है कि जॉनी को सीधे मारना अब नामुमकिन है। राजकुमारी शादी से बचने के लिए एक शर्त रखती है। शादी तभी होगी जब राजा उसकी दादी का बर्फीला अंगूठी ला कर दे। राजा तुरंत जॉनी को यह मुश्किल मिशन सौंप देता है, जबकि राजकुमारी उम्मीद करती है कि वह इस बहाने के साथ जॉनी के साथ भाग सके। लेकिन समस्या यह है कि वह अंगूठी एक प्राचीन समुद्री राक्षस के पेट में है, जो एक ही बार में सैकड़ों जहाज निगल सकता है। कितने सालों से वो कैद थी, किसी को नहीं पता। उसकी पीठ पर तो अब एक घना टापू तक उग आया था। जब व्हेल ने अफंती को देखा तो उसकी आंख से एक आंसू बह निकला। अफंती उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो अपने छोटे से गधे पर सवार होकर सीधा व्हेल की नाक में गुदगुदी करता है। व्हेल को जोर से छींक आती है, इतनी जोर की कि उसकी मोटी लोहे की जंजीरें टूट जाती हैं और वो आजाद होकर फिर से समंदर में लौट जाती है। कृतज्ञता के तौर पर व्हेल एक लाल केकड़े के हाथों एक शुद्ध सोने की अंगूठी भेजती है, ओशन स्टार। मगर ये वही अंगूठी है जिसे राजा ढूंढ रहा है। अगर ये उसे मिल जाती है तो राजकुमारी के पास शादी से इनकार करने का कोई बहाना नहीं रहेगा। असल में अफंती राजकुमारी से चुपचाप प्यार करने लगा था। आधी रात को वो महल में चुपके से घुसता है, लेकिन मंत्री ने ये देख लिया। राजा ने खिड़की से हलचल देखी और बिना सोचे गोली चला दी। गोली सीधे अफंती के गधे को लगी, जो जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी ने अफंती को बचाने के लिए राजा को अमृता का अपना रहस्य बता दिया। अगले दिन महल के सामने रखी गईं 3 विशाल कड़ाहियां, पहली में खौलता पानी, दूसरी में बर्फ जैसी ठंडी समुद्री पानी, तीसरी में जहरीला दूध। जो इन तीनों परीक्षाओं को पार कर जाए वही अमर कहलाएगा। लेकिन राजा खुद ये जोखिम नहीं उठाना चाहता। वो अफंती को ही धक्का दे देता है। राजकुमारी जल्दी से अंगूठी पहली कड़ाही में फेंक देती है, जिससे अफंती जलने से बच जाता है। फिर वह बर्फ वाली कड़ाही में गिरता है और बर्फ बन जाता है। लेकिन तभी फायर फीनिक्स की शक्तिशाली भाषा उसे बचा लेती है। आखिर में जब वह जहरीले दूध में गिरता है तो कोई उम्मीद नहीं बचती। लेकिन तभी आकाश से एक चमकती हुई डैंडेलियन फूल नीचे गिरती है और अफंती को चमत्कारिक रूप से नया जीवन मिल जाता है। गंभीर रूप से घायल गधा पूरी ताकत लगाकर दुनिया के आखिरी छोर तक दौड़ता है और वही जादुई फूल लाकर अफंती की जान बचाता है। राजा भी अमर बनने के लालच में कड़ाही में कूदता है, लेकिन फंस जाता है एक जादुई बबल में, जो उसे उड़ाकर ब्रह्मांड के अंधकार में ले जाता है। अफंती की बहादुरी को देख लोग उसे नया राजा बना देते हैं और फिर अफंती और राजकुमारी जीते हैं एक खुशहाल जिंदगी। मैं हूं जे और आप देख रहे हैं मूवी वुल्फ हिंदी। अगर आपको ये जादुई सफर पसंद आया हो तो एक लाइक के जरिए अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा और मूवी वुल्फ हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगली रोमांचक कहानी के लिए कमेंट कर दीजिएगा सर।